प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम, खुशामदीद। प्रियो, आज हम शाप की सच्चाई के विषय में देखेंगे। बहुत सारे लोग शापों से कई बार डर जाते हैं, श्राप जो कर्स जिसे बोलते हैं। लेकिन प्रियो, इसके बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कारण के आप पर या मुझ पर नहीं पड़ सकता। प्रियो, उसके पीछे जरूर एक ठोस कारण होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं नीति वचन 26 अध्याय उसके 2 पद में, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ साप नहीं पड़ता। तो प्रियो, यहाँ पर 2 चिड़ियों का दृष्टांत दे रखा है। और हम जब इस चिड़ियों को दृष्टांत इसलिए दे रखा है क्योंकि इन चिड़ियों की क्वालिटी देखेंगे तो सबसे पहले हम गौरैया चिड़िया को देखेंगे। ये बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। ये चलने के बजाय कूदने पर ज़्यादा निर्भर होती है, उछल कूद कार्य करने वाली चंचल प्रवृत्ति की होती है और थोड़ी थोड़ी देर में उछल उछल करके कहीं कहीं चलती रहती है। झाड़ियों में देखेंगे, अधिकतर उसे मिट्टी में धूल में सनते हुए देखेंगे। पानी में भी खूब आप देखेंगे, पानी के तालाबों में खूब पानी उछालते हुए। और ये एक तरीके से हमेशा आपको सामान इकट्ठा करते हुए, टुकड़ों को बटोरते हुए देखेंगे। आप कभी भी उसे एक जगह पे कभी नहीं पा सकते। कहने का मतलब है कि ये बिना उद्देश्य के, बिना किसी कारण के कहीं पर भी बैठी हुई नज़र नहीं आएगी। कोई भी ऐसा कारण होगा जिसके कारण वो बैठी हो, कोई ऐसा ही विशेष कारण होगा, नहीं तो वो अन्यथा नहीं दिखेगी। तो प्रियो, हम ये चिड़िया को हम देखते हैं एक उदाहरण में। और दूसरा उदाहरण सूपा बेनी चिड़िया के बारे में दे रखा है। और ये इसकी विशेषता यह है कि ये लगातार उड़ते रहने के विषय में माहिर है। और ये ऐसा लिखा गया है कि ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं कि 10 महीने तक बिना ज़मीन पर उतरे ये तैर हवा में उड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये हवा में सो भी सकती है, हवा में खा भी सकती है। तो ये एक बड़ी उसके अंदर क्वालिटी है। और ये केवल ज़मीन पे तभी आती है, या तो घोंसला बनाने के लिए या अंडा देने के लिए। तो अब आप सोचिए, इन 2 चिड़ियों को सांप के विषय में तुलना दी गई है कि यदि आप सांप से डर रहे हैं, यदि आपके मन में शक है कि आपके जीवन में कोई सांप पड़ गया है किसी का, तो बिना कारण के नहीं आएगा। तो 2 चिड़ियों से हमने देख लिया कि सांप को इन 2 चिड़ियों के व्यवहार के साथ में जोड़ा गया है। तो कोई ठोस रीज़न उसके पीछे होना चाहिए। तो बाइबल में हम इसका हवाला देखते हैं कि न्यायियों की पत्री 9 अध्याय में अबीमेलेक का चरित्र करके बोलते हैं। ये अबीमेलेक गिदोन की ही संतान है। गिदोन के 70 बेटे थे और एक और बेटा भी था जो उसकी रखेल शकेम में जो रहती थी उसका बेटा था। और ये अबीमेलेक बहुत महत्वाकांक्षी था। इसने क्या करा, अपने 70 भाइयों को मरवा दिया और फिर राजा बनने के लिए तैयार हो गया। और जिसके चलते उन 70 में से एक भाई योताम करके बच गया। और उसने इसको श्राप दिया था कि एक दिन जरूर ये नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये धोखे से क्या किया है, राजा बन गया है। तो प्रियो, इस यहाँ पर इसने एक श्राप दिया था कि एक दिन इस अबीमेलेक से आग निकलेगी और वो क्या करेगी, शकेम के मनुष्यों को नष्ट कर देगी और शकेम के मनुष्य अबीमेलेक को नष्ट कर देंगे। और ये श्राप उसने दिया था। तो उसके पीछे बिल्कुल सही रीज़न था, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर न्याय कर रहा था। क्योंकि जो गिदोन था, गिदोन ने फलिस्तियों से अपनी प्रजा को बचाया था, इजराइल को बचाया था। लेकिन इजराइल के लोगों ने दुष्टता करके और अबीमेलेक की बात मानकर अपनी रिश्तेदारी निभाने के चलते उसके 70 बेटों को मरवा दिया। तो ये एक बड़ा दुष्टता का काम किया गया था। और न्यायियों की पत्री में पहली बार हम कहीं पर 9 अध्याय के 23 पद में देखते हैं कि तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। देखिए, ये बुरी आत्मा तभी आती है जब श्राप पड़ता है। और इस बुरी आत्मा ने उन्हें विश्वासघात सिखाया और अबीमेलेक के लोग क्या करने लग गए, उसके साथ में विश्वासघात करने लग गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं साउल राजा के समय पर भी एक बुरी आत्मा उसमें समाती थी, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, उसकी बात नहीं मानी थी और श्राप आ गया। हम देखते हैं राजा आहाब ने भी एक जगह नाबोत की बारी के समय में नाबोत नाम के व्यक्ति की दाख की बारी जो थी ज़बरदस्ती ले ली थी अपनी पत्नी इजाबेल के कहने पर। तो हम वहाँ पर देखते हैं प्रियो कि
राजा अहाब के लिए भी उसके नबियों के मुंह में परमेश्वर ने एक झूठी आत्मा भेज दी कि वो झूठी बढ़ाई करें, झूठी बातों के लिए राजा अहाब को उकसाएं। तो प्रियो, इस तरीके से श्राप यहाँ पर पड़ रहा था और कोई लीगल रीज़न था, यही था कि अहाब ने भी जानबूझकर वहाँ पर बुराई की थी, नाबोत की बारी को हड़पा था, वरन उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था और उसे क्या किया था, मार भी डाला था और उसे कुछ उसके बदले में कुछ धन दिया भी नहीं था और ज़बरदस्ती उससे उसका दाग की बारी हड़प ली थी। प्रियो, यहाँ पर भी अबीमेलेक के बारे में हम देखते हैं, इसने भी अपने लालच के चलते, महत्वाकांक्षा के चलते अपने भाइयों का वध कराया था और इस पर यह श्राप घटा। और हम पढ़ते हैं न्यायियों की पत्री 9 अध्याय उसके 55 से, ये देखकर कि अबीमेलेक मर गया कि इजरायली उसे अपने स्थान पर अपने अपने स्थान को चले गए। और 56 पद इस प्रकार से कहता है कि इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया। और शकेम के मनुष्यों ने भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए और गिदोन के पुत्र योताम का श्राप उन पर घट गया। हाँ, तो ये श्राप तभी घटा जब वो वहाँ पर बिल्कुल राइट था और वो कसूर उस पर साबित हो रहा था। तो प्रियो, इसलिए प्रियो, यदि आप निर्दोष हैं और खराई से चलते हैं तो इसलिए आपको डरने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, परंतु पूर्वजों के विषय में भी याद रख लेना। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि जब नातान नाम का एक व्यक्ति, नातान जो सेनापति था, वहाँ से आया था, एलिसा के पास में आया था और अपना कोढ़ ठीक करने के लिए आया था। तो वहाँ पर उसको कोढ़ था और एलिसा ने कहा कि जाकर यरदन में 7 डुबकी मार ले, और उसने 7 डुबकी मार ली और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। उसके बाद वो कुछ पैसा धन देने के लिए एलिसा भजदक्ता के पास आया था, नातान और नामान नाम से जो कोढ़ी था, तो वो सेनापति था, वो आ गया। अब हम देखते हैं कि वो नामान ने उसको बोला एलिसा को कि मेरे से धन संपत्ति ले ले, लेकिन एलिसा ने नहीं लिया। उसके बाद उस एलिसा का चेहला जो गेहजी था वो उसके पीछे गया और वो लालची था और उससे कुछ लेके आ गया नामान से, है ना, और नामान कोढ़ी से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लेके आ गया और उसका जो श्राप था, कहने का मतलब ये था, एलिसा ने ये बात देख ली थी और एलिसा ने कहा कि अब ये जो कोढ़ नामान का था तुझे और तेरे वंश को लगा रहेगा। तो यहाँ पर भी लीगल क्या था कि उसके द्वारा जो धन अस्वीकार किया गया था एलिसा के द्वारा, वो लेके आ गया था। और जब एलिसा ने उसका प्रत्युत्तर दिया कि ये समय हमें धन इकट्ठा करने का नहीं है, तो प्रियो, एक समय होता है जब हम धन संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं, इसीलिए श्रापित वस्तुओं में से रखना भी हमें श्रापित बना देता है। हम देखते हैं कि जब यरीहो नगर में प्रवेश किया और परमेश्वर ने बड़ा सामर्थ्य कार्य किया और यरीहो नगर की दीवार को तोड़ दिया, तो परमेश्वर ने ये बात बोली थी कि ये नगर को होम करके जला देना, क्योंकि इसमें से सारी वस्तुएं सत्यानाश की योग्य हैं। लेकिन आकान ने उसमें से कुछ रख लिया था और जिसके कारण वहाँ पर इजरायलियों में मरी फूट निकली। तो प्रियो, क्योंकि उसने कुछ वस्तुएं रख ली थी, इसीलिए जो वहाँ की इजरायलियों की मंडली थी उसमें क्या है, मरी फूट निकली। तो उसका पीछे कारण यही था। तो वो श्राप जो परमेश्वर का था वो इसीलिए पड़ा था क्योंकि उसने उसकी वस्तु रख ली थी और जो सत्यानाश के योग्य थे, इसीलिए वो भी सत्यानाश के योग्य बन गए थे। हम देखते हैं कि एक बार जब राहेल और लिया को लेकर याकूब अपने 12 बच्चों को लेकर के वापस आ रहा था, तो उसका पीछा उसके मामा ने किया और जो मामा उसका पीछा करा, जो भी राहेल और लिया का पिता था, और उसने जब पीछा किया उन्हें, तो हम देखते हैं कि उसने बोला कि तुम मेरे ग्रह देवताओं की मूर्तियां ले आए हो। और जबकि याकूब को बिल्कुल भी पता नहीं था और राहेल ने अपने छुपा के लेके आई थी और उसके चलते वो पीछा कर रहा था। और देखिए, और याकूब ने बिल्कुल अनजान होते हुए उसे ने श्राप दे दिया कि जो अगर मेरे यहाँ तेरी मूर्तियाँ निकल गई तो वो मर जाए, ऐसे करके उसने श्राप दे दिया।
तो कहने का मतलब है कि हम देखते हैं कि वो जो राहेल लेके आई थी, तो जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो तुरंत वो मर गई थी। तो वहाँ पर भी व्यर्थ श्राप क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो लीगल था, वहाँ पर वैदिक अधिकार था, क्योंकि उसने वो सच में वहाँ से उसकी मूर्तियाँ उठा के ले आई थी। इसलिए प्रियो, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ में यदि आपके हाथ रंगे हुए हैं और आप उसमें फंसे हुए हैं, तो आप उस चीज़ पे विजय पा सकते हैं, है ना? और उनको लीगल राइट मिल जाता है, उनको कानूनी अधिकार मिल जाता है। एक छोटी सी कहावत बताता हूँ। यदि कोई व्यक्ति आपका कॉलर पकड़ के खड़ा हुआ है, तो आप उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि उसने आपका कॉलर पहले ही पकड़ रखा है। यदि हम खुद ही पाप में या गलत बातों में डूबे रहेंगे, तो फिर हम कैसे उनसे निकलेंगे? तो इसलिए अगर अगर किसी व्यक्ति पर श्राप या कोई भी ऐसी बातें पड़ती है, तो कुछ ना कुछ उसका लीगल या कानूनी अधिकार या कारण है। तो इससे निपटने की ज़रूरत है। जब आप इससे निपटेंगे, तो वो श्राप आप पर व्यर्थ नहीं पड़ेगा और आप आज़ाद होंगे। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे सारे श्राप और बद्दुआएं ले ली हैं। हमारी विधियों का लेख प्रभु ने क्रूस पर मिटा दिया। हमें प्रभु के सामने उस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में विश्रांति के दिन आए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम जान गए हैं मेरे पिता आज वचन के द्वारा कि ये चीज़ें मेरे जीवन में व्यर्थ नहीं है। यदि मैंने या मेरे पूर्वजों ने आपके अवज्ञाकारिता में चले हैं, या खुद ही अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसी बातें रख ली हैं जो आपको पसंद नहीं थी, या हमने किसी को चीट किया है, तो हमें क्षमा करें और हमें उस श्राप से मुक्ति दें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।